एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि महाराज आपके जैसा दिमाग हमें मिल जाए तो हम भी बेहतरीन इंसान बन जाए। हमने कहा डूंगरपुर वालों, मेरे जैसा दिमाग मिले और तुम बेहतरीन इंसान बनो, मैं तो ये कहता हूं तुम बेहतरीन इंसान बन जाओ, मुझसे भी अच्छा दिमाग तुमको प्राप्त हो जाएगा। दिमाग से कोई बेहतरीन नहीं बनता है। बेहतरीन बनने का प्रयास करो, दिमाग अपने आप अच्छा हो जाए। जीवन में महान बनने का प्रयास करो। किताबों को, पोथियों को पढ़ पढ़ के कोई महान नहीं होता है। इतना ध्यान रखना, किसी भी ग्रंथ से किसी मुनि का जन्म नहीं होता है, बल्कि मुनियों से हजारों ग्रंथों का जन्म हो जाया करता है। महावीर का धर्म, ऋषभदेव का यह धर्म बातों का बादशाह नहीं, आचरण का आचार्य है। भगवान बातों पर महत्व नहीं देते हैं। जैन दर्शन कहता है कि बातें मत करो, करके दिखाओ। बातें तो कोई भी कर लेता है, बातें करने में होता क्या है? करने में जिंदगी लगती है, मालूम है ना? बोलने में 2 अंगुल की जीभ हिलाना पड़ती है, करने में 5 फीट का शरीर लगाना पड़ता है। शब्दों के ज्ञानियों की कमी नहीं है भारत में। इतनी गहरी गहरी बातें होती हैं, व्यवहार में कुछ नहीं होता, आचरण में कुछ नहीं होता। ये श्रमणों का धर्म है। ऋषभदेव ने अपने मुनियों को श्रमण कह करके पुकारा। उन्होंने भिक्षु नहीं कहा, उन्होंने सन्यासी नहीं कहा, उन्होंने वैरागी कहकर नहीं बुलाया। अपने मुनियों को श्रमण कह करके श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका। श्रावक कौन होता है? जो सुनने की कला जानता है। श्राविका कौन होती है? जिसके अंदर सुनने की कला है। सुनना क्या होता है? सुनना नहीं, जिसके अंदर गुनने की कला है, जिसके अंदर जीने की कला है, वह श्राविका, वह श्रावक हुआ करता है। महाराज सैनिक को सतपथ पर लगाने वाला कोई पुरुष नहीं। महाराज सैनिक को सतपथ पर लगाने वाला कोई था तो उनकी ही धर्म पत्नी पटरानी रानी चेला। मैं यह निवेदन करता हूं कि जीवन की व्यवस्था, पुरुष अपने जीवन में धन कमाता है और महिला अपने जीवन में धर्म कमाया करती है। पुरुष धन कमाता है, घर की व्यवस्था बनाता है, महिला घर को धर्म से चलाती है। इसलिए आपने देखा कभी पति के आगे धर्म पति नहीं लगता है। किसके आगे लगता है? महिला के आगे लगता है ना। क्या लगता है? धर्म पत्नी। कभी बोला, कभी व्यवहार में जमता, ये मेरा धर्म पति है, तो क्या कर्म पति कोई और है? पुरुष धर्म पति नहीं बन सका कभी अपने जीवन में, महिला धर्म पत्नी बन के नारी खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखें, संख्या महिलाओं की ज्यादा है, पुरुष कम है। ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, भगवान के साथ भी यही हुआ है। यदि भगवान के साथ 1 लाख मुनि है तो 3 लाख आरिकाएं हुआ करती हैं। 1 लाख श्रावक है तो 3 लाख श्रावक हुआ करता है, डबल से भी ज्यादा। ध्यान रखना, श्राविकाएं ज्यादा, श्रावक कम। इसलिए मैं डूंगरपुर में ये नहीं सोच रहा हूं कि पुरुष की 1 लाइन खाली है, महिलाओं की पूरी भरी है।
ये तो हमारे ऋषभदेव जैसे तीर्थंकरों से चलता चला आ रहा है कि श्राविकाएं ज्यादा होती हैं और श्रावक कम हुआ करता है, आरिकाएं ज्यादा होती हैं और मुनिराज कम होते हैं। आचार्य विद्यासागर जी का संग देखा, आरिकाओं की संख्या ज्यादा। विराट सागर जी का संग देखा, आरिकाओं की संख्या ज्यादा। अभी हमारे ही थोड़ा गड़बड़, समझ गए क्या? ये 4 ये 6 मान्यता, संख्या ज्यादा। आहार में देखो तो नारी की संख्या ज्यादा, मंदिरों में देखो तो नारी की संख्या ज्यादा, प्रवचनों में देखो तो नारी की संख्या ज्यादा। और यही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नारी को रानी चेलना का खिताब प्राप्त हुआ है। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा, चंदन वाला बन सको या ना बन सको, चंदन वाला का पथ बड़ा कांटों भरा है। चंदन वाला का पथ एक तपस्या का पथ है। चंदन वाला के रास्ते कंटक भरे हैं, कष्ट है, परिचय है, उपसर्ग है। महलों में नहीं, जेलों का पद है। चंदन वाला कारागृह में बंद रही, काले कोठरी में बंद रही। चंदन वाला बनना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि चंदन वाला बन सको तो अच्छी बात है, ना बन सको तो रानी चेलना बनने का प्रयास करिए अपने जीवन में। इतनी साधना तो करो। रानी चेलना का मार्ग कहां का है? महलों का मार्ग है। चंदन वाला जेल में है, रानी चेलना महल में है। दोनों बहनें हैं, एक जेल में महावीर को बुलाती है तो एक महल में महावीर को बुलाने का काम किया करती है। चंदन वाला नहीं, चेलना का पथ अपना। कैसी है वह चेलना जो पति को धर्म की राह पे लगाती है? कैसी है वह चेलना जो पुत्र अभय कुमार को धर्म की राह पर लगा देती है? तुम्हारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा दायित्व है। तुम गृहिणी हो। गृहिणियों का दायित्व यह है कि पुरुषों को धर्म के पथ पे लगा। अभी जो माता मरुदेवी बनी है ना, नाभी राय ने बोली नहीं ली है। किसने ली है? बोलो। माता मरुदेवी, नाभी राय को तो पता ही नहीं था चल क्या रहा है। ध्यान रखना, मैं कहूंगा कि ना माता मरुदेवी का पथ चेलना का पथ है, जो अपने पति को क्लिनिक से उठाकर ऋषभ कथा में भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्रदान करती है। किसने दिया ये सौभाग्य? रानी ने दिया ना। राजा को तो होश ही नहीं था। बोली पूरी किसने ली? मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो? बोले तुम्हारे घर से धर्म पत्नी है। वो धर्म पत्नी नहीं होती है जो पिता पति के पैसों के अनुसार उसकी इच्छाओं पे चलती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति के धन को धर्म की राह पे खर्च कराती है। वो धर्म पत्नी हुआ करती है। ऐसा सौभाग्य अर्जित किया है, इतिहास को दोहराया है। एक बात बताओ, पंच कल्याणक होते हैं ना, तो पिता की सेवा ज्यादा होती है, माता की सेवा ज्यादा होती है? बोलिए, माता की सेवा ज्यादा। जिन जननी एक ही पुत्र को जन्म देती है, दो को नहीं देती है। लेकिन पिता के लिए ऐसा नियम नहीं है, वो कई पुत्रों को जन्म दे सकता है। जिस भगवान के पिता की 2 रानियां होंगी ना, दोनों से पुत्रों का जन्म होगा। लेकिन ये एक जननी का जो पद मिला है, वह केवल नारी समाज को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्म के पथ पर लगाओ महिलाओं, श्राविकाओं, तुम्हारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। और आज घर में जाकर रानी चेलना बनने का प्रयास करना। तुम यदि चेलना बन गई ना, तो सैनिक भी उस सीट पर बैठेगा और अभय कुमार भी उस सीट पर आकर बैठ जाएगा। कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है।
पति को धर्म के पथ पे लगाओ, पुत्र को धर्म के पथ पर लगाओ। यह हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। घर को बसा लेना, भोजन बना लेना, स्वादिष्ट भोजन बना लेना, अच्छा फर्नीचर लगा देना, मकान सजा लेना, ये भी ठीक है, घर में हो ये भी जरूरी है। लेकिन क्या तुम्हारे घर के किसी कोने में भगवान की आस्था का दिया जलता है? यदि वो जलता है ना, तो फिर तुम साधारण नारी नहीं, तुम ग्रह लक्ष्मी के नाम से पूजी जाती हो, सम्मानित हुआ करती हो। लक्ष्मी बनना है तुम्हें। लक्ष्मी कौन है? जो संतान की उत्पत्ति करे, वो लक्ष्मी नहीं। जो घर परिवार को व्यवस्थित करे, वो ही लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी वह है जो अपनी कोख से संतान को ही जन्म नहीं देती, अपने कोख से भगवान को भी जन्म देने की ताकत रखा करती है। मन मंदिर बन जाता है, हृदय शरीर उसका एक देवालय हो जाता है। चेलना बनने का प्रयास, बन सकते हो ना चेलना, दीक्षा थोड़ी लेना है। बन सकते हो ना चेलना, जेल थोड़ी जाना है, जंजीरों में थोड़ी बंधना है। चेलना बन सकती हो ना, महलों में रहना है, महलों में रहकर धर्म को जन्म देना है। हमारी पुत्री धर्म से लगी है या नहीं लगी है, ये पिता से ज्यादा मां का फर्ज हुआ करता है। हमारी पुत्र वधू कोई संत आए, चौका लगाती है या नहीं लगाती है, ये सिखाना एक नारी का धर्म हुआ करता है। नवदा भक्ति सिखाना ये नारी का धर्म हुआ करता है। 24 भगवान के नाम याद कराना ये नारी का धर्म हुआ करता है। बच्चा बोलने लायक हो जाए तो उसे मोबाइल मत पकड़ाओ, उसे 24 तीर्थंकर के नाम याद कराओ, उसे स्तुति याद कराओ, प्रभु पतित पावन याद कराओ। जब कोई बच्चा मेरे पास आता है ना और मैं पूछता हूं, बेटा तुम्हें 24 तीर्थंकर के नाम मालूम है? बच्चा कहता है मालूम है, तो समझता हूं कि एक संस्कारित मां का पुत्र है। ध्यान रखना, जब बच्चों को नहीं मालूम होता है तो लगता है मां के अंदर भी संस्कार मौजूद नहीं है। तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस धर्म की रक्षा को करना, धर्म को आगे बढ़ाना, पुरुषों को संयमित करना। इस साइड बिठा दीजिए, जगह हाउसफुल हो गई है। इधर भी पुरुष वर्ग में भी आकर बैठ जाओ। 33% आरक्षण नहीं, डूंगरपुर में तो मुझे 100% आरक्षण दिखाई दे रहा है। 33% आरक्षण मत मानो। क्यों अपने को छोटा समझते थे? 33% होके तुम सीमित हो गई कि 70% पुरुष और 33% नारी। मैं तो कहता हूं हमारे देश की नारी, हमारी समाज की नारी 33% पर नहीं, वह तो 100% पर उसका अधिकार होना चाहिए, 100% पर उसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। बड़ा आनंद है कि यहाँ पर धर्म पिपासु लोग हैं। धर्म की प्यास तुम्हारे अंदर जागृत है। मैं इतना गला खराब होने के बाद भी बोल रहा हूं ना, तो यही देखकर अनुभव मुझे आ रहा है कि धर्म की प्यास तो तुम्हारी बहुत गहरी है। कोई पिलाने वाला ढंग से नहीं मिलता है, पिलाने वाला मिल जाए तो जीवन में परिवर्तन अपने हम। लोग आ रहे हैं मेरे पास फीडबैक लेकर, ऐसी कथा हमने आज तक नहीं सुनी, ऐसा आयोजन हमने आज तक नहीं देखा है, मन नहीं लग रहा है घर में। रात करवट बदलते, कब दिन निकलेगा, कब दिन निकलेगा, तैयार होना है, ऋषभ कथा में जाना है। सुध-बुध खो गए। माता के 16 स्वप्न देखे ना कल रात्रि में, लोग बोले अद्भुत सपने। हमने कहा कलयुग है, माता तो आंख बंद की पब्लिक सपने देख रही है। और सतयुग में पब्लिक नहीं, माता देखा करती है। माता को तो देखने नहीं मिला, उसको तो कह दिया उस कलाकार ने आंख बंद करके लेट जाओ।
रखना। पब्लिक देख रही है, देखे कोई बच्चा किसी को होगा, ये कलयुग है। लेकिन एक बात तो डूंगरपुर वालों में आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हें 16 स्वप्न आए या ना आए, ये 10 दिन तक ये ऋषभ कथा के स्वप्न तो तुम्हारे रात्रि में तुम्हारे नयनों में झूलेंगे ही झूलेंगे। वो ज्ञान गंगा के स्वप्न नयनों में झूलेंगे झूलेंगे। ध्यान रखना, ये संतों के दर्शन तुम्हारे नयनों में झूलेंगे झूलेंगे। बस यही स्वप्न तो आगे जाके 16 स्वप्न में बदल जाया करते हैं। आनंदित हो जब जीवन में बड़ी प्रशंसा मिले तो खो मत जाना, विस्मित मत हो जाना, भूल मत जाना। महिलाएं बहुत प्रशंसा की भूखी होती है, थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, सब कुछ बारी बारी जाओ न्यारी जाओ। भोजन करने बैठते हो ना, इतना कह दो, मैं चौके में बोल देता हूं ना, क्या सब्जी बनाए, ऐसा लगता है कि जैसे द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न का अवार्ड तुम्हें प्रदान कर दिया। खुश हो जाती, आनंद से भर जाती। क्यों? ये पुरुष जो होते हैं ना, इनको 3 लोग की संपदा दे दो तो भी खुश नहीं होते हैं, और महिला जो होती है वो छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियों को ढूंढ लिया करती है, छोटी छोटी बातें उसे बड़ी खुशी प्रदान करती है। एक वो लोग हैं जो बड़ी खुशी में भी उदास रहते हैं, और एक महिला है जो छोटी छोटी खुशियां बटोरती है, छोटी बातों में प्रसन्न हो जाती है। इतना कह दो, तुमसे सुंदर कोई नहीं है, आज मेरे जमी पे नहीं है कदम। जीवन इसी का नाम है। कभी तुमने ख्याल किया, पागल खानों में जाकर देखना, देखने के लिए जाना, पागल होके मत जाना। आदमी पागल ज्यादा होते हैं, महिलाएं पागल कम होती हैं। देखना कभी पागल खाने में, क्योंकि ये ऐसे हैं कि हंस नहीं पाते खुल के, ये रो नहीं पाते खुल के। इन्हें दुनिया की संपदा भी मिल जाए तो इनके चेहरे पर आनंद नहीं रहता है। ये अंदर ही अंदर घुटन में जीते, कितना भी मिल जाए जब देखो तब रोना, इसलिए पगला जाते हैं ज्यादातर। आप नहीं, आप तो छोटी सी चीज में बहुत आनंद बटोर लेते। नारी का गुण बड़ा प्रशंसनीय गुण है। कितने भी ड्रेस लिया ना, ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी लाई, हाँ ठीक है लाई ना, रख दे। एक साड़ी ले आएगा ना, झूम जाओगी, मेरा पति मेरे लिए साड़ी लेकर आया, आभूषण लेकर आया, मेरी सास मेरे लिए उपहार लेकर आई, आनंद से भर। छोटी चीजों में बड़ी खुशी ढूंढना चाहिए, इसी का नाम जिंदगी हुआ करता है। स्वर्ग जैसा वातावरण तभी निर्मित होता है। मान्यता, ये ऋषभ कथा केवल भगवान के कथा किस्सा नहीं है, जीवन जीने की एक कला है। उस कला को जियो। मध्य प्रदेश